सो यार जेई की रिजल्ट आने के बाद कुछ दिमाग में क्वेश्चन का अंबार लग गया होगा कि इस रैंक पे कौन सी एनआईटी मिलने वाली है, ये सीआरएल और कैटेगरी रैंक क्या है, और साथ ही ये परसेंटाइल कब करना क्या है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं। ये जो फाइनल परसेंटाइल आई है इसका करे क्या। तो यार ये सारे क्वेश्चंस का हम आंसर इसी वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहला, रैंक वर्सेस कॉलेज जो है वो बहुत लंबी लेंथ की रहेगी इसके बाद का, ठीक है, यानी कि हम सारी एनआईटीज को कवर करेंगे, 31 एनआईटीज है। तो इस वीडियो के अंदर मैं 15 से 16 एनआईटी को कवर करूंगा, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 ठीक 16 से 18 घंटे के अंदर आपको अपलोड होके मिल जाएगी, तो आप उसके पार्ट सेकंड में देख सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कॉलेज ऑप्शन को। तो यार बिना देरी वीडियो को चालू करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी इस समय दिमाग में ये उठ रहा होगा कि भैया ये कैटेगरी रैंक और सीआरएल रैंक में अंतर क्या है, यानी कैटेगरी रैंक इस्तेमाल कब होगी। तो यार सबसे पहली चीज मैं ये आपको बता दूं कि जेई का आपने एग्जाम दिया, जेई के एग्जाम के बाद जब उसका एडमिशन प्रोसेस होता है उसको काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग दो तरीके की होती है, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन लेने के लिए। एक होता है जोशा काउंसलिंग, एक होता है सीसेट काउंसलिंग। जोशा काउंसलिंग के अंदर आईआईटी पार्टिसिपेट करती है, एनआईटी भी, ट्रिपल आईटी भी, जीएफटीआई में, जबकि सीसेट में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करती, बाकी 3 करती है। तो जोशा काउंसलिंग के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक इस्तेमाल होती है, जबकि अगर मान लीजिए पूरी जोशा काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद कुछ सीटें बच जाती है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई में, तब सीसेप काउंसलिंग यानी स्पॉट राउंड काउंसलिंग चालू होती है, जिसको सीसेप राउंड कहते हैं, और उसके अंदर सिर्फ सीआरएल रैंक यूज होता है। तो आई होप आपको ये पहला डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरे डाउट की बात करते हैं। दूसरा डाउट है कि भाई अब इस परसेंटाइल का क्या काम। तो इसके 2 काम है। पहला काम, जिनके भी परसेंटाइल उनके कैटेगरी वाइज कट ऑफ के उस पर आ गए हैं, तो वो जेई एडवांस के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, वो जाके उसको जेई एडवांस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आपके रैंक को ना लेके आपके परसेंटाइल को यूज करते हैं फॉर द एडमिशन प्रोसेस। तो इसके 2 काम हो गए परसेंटाइल के। अब अपने तीसरी चीज पे आते हैं कि रैंक वर्सेस कॉलेज। तो अब रैंक वर्सेस कॉलेज के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो चलने वाली है। स्क्रीन रिकॉर्डेड आपको पूरी वीडियो मिलेगी, आप सारे रैंक्स देख सकते हैं। तो बिना देरी वीडियो को चालू करते हैं। अच्छा यार रुको, वीडियो को चालू करूं उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देनी थी। फ्री कॉलेज गाइडेंस प्रोग्राम है, नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना कमेंट में भी लिंक पिन होगा, आप जाके उसको फिल कर सकते हो। और कॉलेज आपको कौन सा सही रहेगा, किसमें एडमिशन लेना, क्या चीज सही है, तो वो इसके अंदर ये पूरे कॉलेज गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आपको दिख जाएगा बाय द प्राइवेट कॉलेज एडमिशन। थैंक यू। सो यार पहले हम लोग जो बात करेंगे वो एनआईटी श्रीनगर के ऊपर बात करेंगे। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैंने कोई रैंक वाइज एनआईटीज को नहीं प्लेस किया है, मैंने रैंडम रख रखा है। दूसरा, होम स्टेट का मतलब होता है कि आपने क्लास 12th कहाँ से दिया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस पर बिल्कुल नहीं होता। यानी अगर आप बिहार से भी हैं और आपने कोटा में जाके क्लास 12th दिया है तो आपका होम स्टेट अब राजस्थान कंसिडर किया जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और दूसरा, यहाँ पे सारी जोशा की राउंड 6 की कट ऑफ है, ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे कैटेगरी रैंक इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितना भी इस्तेमाल किया है वो कैटेगरी रैंक इस्तेमाल किया है। तो जैसे सीएससी होम स्टेट के अंदर 36,000 पे बंद हो गई थी जनरल के लिए, जबकि 1,23,000 इसके लिए गया था। 1,75,000 ओबीसी के लिए गया है कि कैटेगरी रैंक है। एनआईटी श्रीनगर आउटसाइड स्टेट वालों की बात करें तो 22,000 के आसपास, यानी 30,000 के आसपास यहाँ पे गया हुआ है सीएससी में। मेटलर्जी 58,000 तक गया हुआ है राउंड 6 के अंदर। देखो सीसेट में और ज़्यादा कट ऑफ जाती है, लेकिन ये सिर्फ जोशा की कट ऑफ की बात हो रही है। ओबीसी कैटेगरी 6,700 पे 18,000 रैंक आपकी क्या कहते हैं ओबीसी के अंदर अगर आपकी थी तो यहाँ तक गया। ये ओबीसी की रैंक है, ये आपकी कहते हैं सीआरएल रैंक नहीं है। सीआरएल रैंक अगर किसी की 18,000 है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी रैंक, तो मे बी सीआरएल रैंक उसकी और ज़्यादा होगी, मोस्ट प्रोबेबली 50-60,000 के आसपास ही, इसके ऊपर ही होगी, 60,000-70,000 के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। एनआईटी इलाहाबाद की बात करते हैं। एनआईटी इलाहाबाद की जैसे सीएससी की अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 23 लाख से 26 लाख के बीच का रहता है हमेशा, ठीक है। बायोटेक इस बार का 13 लाख का रहा है, 90% का प्लेसमेंट रेशियो है। 21,000 तक बंद हो जाती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक अगर आपकी 5,752 है तो उसमें आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी रैंक अगर आपका 5,186 है तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो यार 2 स्टेट्स है जहाँ पे है ना होम स्टेट का इतना कोई हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। एक जो एक एज मिलती है वो आपका एक उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान है। यहाँ पे होम स्टेट का नहीं देखने के लिए मिलता। राजस्थान में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे कोटा है, कोटा के अंदर है, तो बच्चे सारे वहीं पे ज़्यादातर जाते हैं प्रिपरेशन करने, जिसके कारण वहाँ की कट ऑफ अपने आप हाई हो जाती है। सो यार हमने ऑलरेडी देख लिया कि होम स्टेट के अंदर इसकी कट ऑफ क्या है। फिर हम लोग बात करते हैं आउटसाइड स्टेट की। आउटसाइड स्टेट में 35,000 तक बंद हो जाती है आपकी जनरल कैटेगरी में बायोटेक, सीएस 4,700 पे, ओबीसी कैटेगरी रैंक 12,549 पे बंद हो जाती है, एंड एससी कैटेगरी में 7,305 पे बंद हो जाती है। एनआईटी रूरकेला की बात करें तो उसके होम स्टेट की अगर हम बात करें टॉप 5 एनआईटीज़ के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। 8,282 तक किसी सीएससी बंद हो जाती है। सैरामिक का 47,000 तक बंद हो जाता है, सैरामिक इंजीनियरिंग। 22,000 तक ओबीसी
कैटेगरी रैंक में बंद हो जाता है। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे कहा जाता है कि यार लोअर ब्रांचेस में भी एडमिशन ले लेते हैं 90s के, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है यार, वो हो जाता है, लेकिन आप हर एक ब्रांच को नहीं ले सकते, आप कंसिडर नहीं कर सकते, कई सारी ब्रांचेस के उसमें प्लेसमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोअर ब्रांच चूज़ भी कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि उसका प्लेसमेंट रेशियो क्या रहा है आज तक का। NIT रूरकेला की आउटसाइड स्टेट की बात करें तो CSC का 3786 है, सैरामिक का 42,000 तक है, 13,640 OBC कैटेगरी रैंक तक गया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें NIT जमशेदपुर के होम स्टेट की, तो NIT जमशेदपुर में जैसे 10,000 रैंक तक, ऐसे इसका बता दूं इसका 26 लाख का एवरेज पैकेज आता है CSC का, लेकिन लोग सोचते हैं यार झारखंड में कॉलेज है, कैसा होगा पता नहीं, लेकिन ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसकी जो मेटलर्जी का ही एवरेज पैकेज है वो 9 या 10 लाख का होता है विद 100% प्लेसमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेज कितना अच्छा है, और इतना हाई प्लेसमेंट जल्दी कोई NIT शो नहीं करता, इवन इन द जो आप लोग लोअर ब्रांच कंसिडर करते हैं, तो कोई लोअर ब्रांच नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बट जिसमें बच्चे थोड़ा सा कम अभी क्या कहते हैं प्रेफर कर रहे हैं जाना, उसके अगर बात करें तो मेटलर्जी में भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट जाती है वहाँ पे। 48,000 रैंक लास्ट है होम स्टेट से, 16,000 इन OBC कैटेगरी। आउटसाइड स्टेट की बात करें तो 47,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको एडमिशन एज पर लास्ट ईयर कट ऑफ मिल जाना चाहिए। CSC में 9,204, 15,000 रैंक इन OBC कैटेगरी, एंड ST के लिए 2,945। NIT सूरतकल का अगर हम लोग बात करें तो माइनिंग एंड इंजीनियरिंग इसके अंदर सबसे लास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर जाता है, तो 46,000 रैंक होम स्टेट पे, 20,000 रैंक OBC पे, 2,795 रैंक ST कैटेगरी के अंदर। फिर आउटसाइड स्टेट वालों की बात करें तो 30,000 रैंक पे माइनिंग बंद हो गई थी, ठीक है, 295 पे EWS बंद हो गया था, 10,587 पे तुम्हारा क्या कहते हैं माइनिंग बंद हो चुकी थी OBC कैटेगरी के अंदर। NIT अगरतला का होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कट हो जाने वाला है, बिकॉज अगरतला में एक तो ज़्यादा लोग क्या कहते हैं आपको इतना क्रेज़ नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग को लेके, तो CSC का 55,861 है, और प्रोडक्शन यहाँ पे 3,26,000 जनरल कैटेगरी में ही जा रही है। फिर आप आउटसाइड स्टेट का देख सकते हैं, आउटसाइड स्टेट की बात करें तो 58,000 प्रोडक्शन के अंदर गया हुआ है जनरल कैटेगरी से, 18,000 OBC में गया हुआ है, ST कैटेगरी में 3,644 गया हुआ है। NIT जयपुर के होम स्टेट की बात करें, यानी जिनका भी क्या कहते हैं राजस्थान पड़ रहा है, CSC 5,746 पे बंद हो गया था, 38,000 तक मेटलर्जी बंद हो गई थी, 13,000 तक OBC बंद हो गई थी, SC कैटेगरी 7,404 तक बंद हो गया था। आउटसाइड स्टेट वालों की बात करें तो 39,000 तक मेटलर्जी बंद हो चुकी थी, 13,464 तक आपका OBC कैटेगरी का बंद हो गया था, CSC 892 SC कैटेगरी रैंक पे बंद हो गई थी। वही अगर आप NIT त्रिची होम स्टेट के NIT त्रिची की बात करें, इसका इंट्रोडक्शन क्या ही दूँ, आप सबको पता है टॉप NIT के अंदर है, ठीक है। सो CSC 5,164 पे, मेटलर्जी 32,000 पे बंद हो गया था, 9,275 पे OBC बंद हो चुकी थी। अगर आउटसाइड स्टेट की बात करें तो 1,509 पे रैंक पे CSC बंद हो गया था, 24,678 पे मेटलर्जी बंद हो गई थी, EWS 3,907 पे, ST कैटेगरी 51 रैंक पे बंद हो गई थी CSC उसकी। NIT सिलचर की भी जो प्लेसमेंट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में बेशक है लेकिन काफ़ी अच्छा कॉलेज कंसीडर किया जाता है NIT सिलचर, काफ़ी अच्छा एवरेज पैकेज भी है उसका, विद प्लेसमेंट रेशियोज भी अच्छे हैं, तो आप इसको भी एक कंसीडर कर सकते हैं, और टॉप 10 NITs में भी आता है ये। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो कहते हैं 24,000 तक गया हुआ है, और सिविल 73,000 तक होम स्टेट में, 39,000 तक OBC में गया हुआ है, और आउटसाइड स्टेट की बात करें तो 12,000 तक CSC जाता है, 46,505 तक सिविल जा रहा है, 3,969 OBC जा रहा है, 2,000 तक CSC में जा रहा है, एंड 7,447 में सिविल जा रही है। वही NIT दिल्ली की बात करें तो यार NIT दिल्ली अभी जस्ट एज़ कम्पेयर टू बाकी NITs की अगर हम बात करें तो काफ़ी न्यू कॉलेज है NIT दिल्ली, बट इसका भी एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी सही ही जा रहा है। एक तो यहाँ पे आपको होम स्टेट में ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी और भी कई सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर, जैसे DTU जिससे मैं पास आउट हुआ हूँ, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एक है NSUT, ठीक है, इवन आपने IIIT दिल्ली का भी नाम सुना होगा, एंड IIT तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कॉलेजेस हैं जो कि NIT दिल्ली से ऊपर कंसिडर किए जाते हैं, प्लेसमेंट अच्छा है तो बच्चे वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऊपर से उसमें 85% का कोटा भी है, तो वो एक एज लेके चला जाता है वहाँ पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे CSC का ज़्यादा कट ऑफ दिख रहा होगा बाकी NIT से, 13,205, सिविल में 44,000 रैंक तक बंद हो गई थी, EWS कैटेगरी में 19,000 तक अगर है आपका, SC कैटेगरी में 95,000 रैंक तक है, 9,500 रैंक तक है, तो आपको इसमें सिविल मिल जाएगा।
वही आउटसाइड की बात करें तो 9,930 रैंक तक जाता है, 27,000 तक सिविल बंद हो जाती है, 11,000 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी वाइज से बंद हो जाता है। एनआईटी जालंधर की बात करते हैं जो कि पंजाब में है, अगेन इसमें होम स्टेट में ज़्यादा जाता है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के लिए 16,000 गया। वही क्या कहते हैं 88,000, इसमें एक लास्ट ब्रांच जो आपको देखने को मिलेगी वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे होम स्टेट से तो 99,000, एससी कैटेगरी में 15,000 तक बंद होता है। वही आउटसाइड स्टेट्स का देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस दैट इज़ 11,000 तक बंद हो जाता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 53,000 तक बंद हो जाती है। एनआईटी के अंदर की सीएससी वगैरह का एवरेज पैकेज काफ़ी सही है। बाकी हम अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 9,022 तक आपको देखने के लिए मिलेगा कि ईडब्ल्यूएस के अंदर है, एंड एससी कैटेगरी का 9,000 तक। फिर हम VNIT नागपुर की बात करते हैं, होम स्टेट मतलब महाराष्ट्र जिनका पढ़ रहा है होम स्टेट, तो उनकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 6,900 अगर आपका जनरल कैटेगरी में आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में 1,500। वही माइनिंग इसके लास्ट ब्रांचेस देखने के लिए मिलती है तो 52,000, ईडब्ल्यूएस 9,356। NIT नागपुर में आउटसाइड स्टेट की बात करें तो CSC 7,000, माइनिंग 48,000 तक बंद हो जाती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 8,300 तक, ST कैटेगरी में 2,939 तक। वही अगर हम लोग बात करें NIT मणिपुर के बारे में तो यहाँ पे आपको काफ़ी हाई रैंक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इवन लोग यहाँ पे जो होम स्टेट की अगर मैं बात करूँ, जो मणिपुर के लोग हैं वो CSC से ज़्यादा पसंद सिविल और मैकेनिकल ब्रांच को करते हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा कम रहती है, यानी ज़्यादा क्या कहते हैं जैसे CSC का 3 लाख है, वही सिविल 2,22,000 पे बंद हो गई है। आउटसाइड स्टेट की बात करें तो CSC में 29,000 रैंक तक जाता है, सिविल में 56,000 तक जाता है, OBC 18,000 तक है, SC कैटेगरी 8,400 कैटेगरी रैंक तक है। फिर आते हैं NIT गोवा, यानी 4 साल पूरे मज़े करने हैं, बीच पे भी घूमना है तो NIT गोवा जा सकते हो यार। तो NIT गोवा के अंदर 17,000 रैंक तक का है, ठीक है, होम स्टेट के अंदर, और 62,000 तक सिविल का है। वही आउटसाइड स्टेट की बात करें तो 12,000 तक गया था कंप्यूटर साइंस के लिए, 47,000 तक सिविल, 15,000 OBC, 7,208 SC। NIT रायपुर जो छत्तीसगढ़ के अंदर कॉलेज पढ़ता है, तो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं एंड आपका अगर होम स्टेट वहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक आपको अच्छा एज देखने के लिए मिलता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 22,000 तक जाती है जनरल कैटेगरी में, और 96,000 रैंक तक ये जोशा का चल रहा है। आप इस चीज़ को समझिए, जोशा की कट ऑफ चल रही है ये, और जोशा की कट ऑफ अगर इतनी जा रही है तो आप सोचिए कि CSAM में ये 1 लाख के आसपास उससे भी पार हो जाना है, ठीक है, क्योंकि CSAM के अंदर कट ऑफ इंक्रीज होती है। अच्छा, आगे बढ़ूँ उससे पहले एक और चीज़, फ्री कॉलेज गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है बाय द प्राइवेट कॉलेज एडमिशन, उसका मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दिया, आप जाके वहाँ पे भर सकते हैं, एंड आपको कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है क्या नहीं है, आप उसकी गाइडेंस वहाँ से ले सकते हैं। सो EWS की बात करें तो 18,000 रैंक तक बायोमेडिकल मिल गई थी, 34,000 रैंक OBC कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वही NIT रायपुर में अगर आप आउटसाइड स्टेट से हैं तो 56,000 रैंक पे बायोमेडिकल बंद हो जाती है, EWS 9,393, SC कैटेगरी 9,073, OBC 18,330, SC कैटेगरी 6,600 तक बंद हो जाता है। वही मैं और भी जो इसका सेकंड पार्ट है इस वीडियो का वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर निकाल दूंगा, 12 से 18 घंटा, इन्हें मुझे 18 घंटे का टाइम मिनिमम लगेगा, तो उसके अंदर दूसरी वीडियो आ जाएगी। सो यार आप इतने लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, तो थैंक यू एवरीवन एंड वीडियो को देखने के लिए, और मेक श्योर कि आप कॉलेज ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्द आपको मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।